अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये एक सैमसंग का एलईडी है। आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। असल में कस्टमर की शिकायत ये थी कि इसके अंदर वीडियो बिल्कुल आ रही है, लेकिन इसके अंदर जो साउंड है वो नहीं आ रहा। तो वो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं भी क्या करता हूँ कि इसको ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद में आपको ये चेक करवा लेता हूँ कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो मैंने अभी रिसीवर को चालू कर लिया है। ठीक हो गया। अभी ये टीवी चालू हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो तस्वीर तो इसकी आ रही है, लेकिन इसका साउंड नहीं आ रहा। तो मैं भी इसका साउंड बढ़ाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसका साउंड बिल्कुल फुल कर लिया है। अभी भी इसके अंदर साउंड नहीं है। ठीक हो गया जी। अगर ये देखें मैं इसका साउंड कम भी कर रहा हूँ तब भी इसका साउंड नहीं आ रहा। अगर इसका साउंड मैं बढ़ा भी रहा हूँ तो तभी इसके अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो आज हम इसी टीवी को रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। जी तो दोस्तों, अब इसको खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले इसके जितने भी पेचेस हैं, ये वाले पेचेस, ठीक है जी, ये वाले पेचेस आप लोगों ने खोलने हैं। असल में जितने भी कारीगर होते हैं, फिर हमने जैसे खोल लेता हूँ तो फिर वो वीडियो पॉज करता हूँ तो उन लोगों को समझ नहीं आती कि मैंने किस वजह से खोला, कहाँ से खोला। तो भाईजान, आप लोगों ने ये वाला जो नट होते हैं ये नहीं निकालना, ये वाले नट नहीं निकालने। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि सिर्फ ये वाले नट निकालने। ये वाले नट निकालने से फ़ायदा ये होगा कि हमें सिर्फ इसका जो कार्ड है वो चेक करना है। इसके पैनल के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। अगर पैनल निकालना है तो फिर हम सारा निकालेंगे। हमें अभी पैनल नहीं निकालना, हमें सिर्फ इसका कार्ड चेक करना है। तो हमें कार्ड चेक करने के लिए हमें सिर्फ ये वाले जो ऊपर वाले कवर है, ये वाला कवर उतारना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी इस कवर को उतार लेता हूँ और उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया। तो मैं अभी इसको निकालता हूँ बाहर। ठीक हो गया जी। तो ये कवर इसका बिल्कुल बाहर आ चुका है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका जो ये जो इसके स्पीकर है, पहले ये निकाल देते हैं, क्योंकि स्पीकर निकालने के बाद ही हमें ये बिल्कुल फ्री मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। तो ये मैंने स्पीकर निकाल दिया। अब ये जो इसका जो ये जो कनेक्टर है हमारा, जो कीपैड का और जो हमारा IR सेंसर है, ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। ठीक है जी। IR सेंसर भी निकालना है हमें ये वाला, और इसका जो ये कीपैड है ये भी निकालना है। इसको निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये सिर्फ ये जेक है, ये एक जेक ही निकाल देंगे तो हमारा सारा कुछ ये बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। ये कवर ही हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल कवर अभी बिल्कुल फ्री होगा, ये हमारा बाहर आ चुका है। तो इसकी जो वायर है मैं अभी इसको निकाल देता हूँ यहाँ से। तो ये देख रहे हैं, ये वायर भी हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो अब जो है ये कवर में साइड में रख लेता हूँ। तो असल में अगर यहाँ पर देखें तो ये इसका कार्ड है। इसका साउंड का मैं आपको बताता हूँ कि इसका साउंड कहाँ पर इसकी साउंड ऐसी कौन सी है। ठीक हो गया जी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये इसका स्पीकर का जैक है। ठीक हो गया जी। अगर आपको साउंड ऐसी ढूंढनी है कि मेरी साउंड ऐसी कहाँ पर है, तो साउंड ऐसी को ढूंढने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि एक यहाँ पर प्रॉब लगाना है। ठीक हो गया जी। ये साउंड के एक तो ग्राउंड बताएगा, ठीक हो गया, दूसरा जो है हमारा साउंड बताता है। ठीक हो गया जी। तो जो साउंड का जो है वो आप ये जो आईसियाँ लगी हुई हैं आप उन्होंने चेक कर सकते हैं। पहले एक पिन को यहाँ पर लगाएं और दूसरी पिन जो है हमारी यहाँ पर लगानी चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पर लगाएंगे, ये देखें यहाँ पर ये हमारी आईसी लगी हुई है, यहाँ पर ये हमारी साउंड आईसी लगी हुई है। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक हमारी ये साउंड आईसी लगी हुई है। क्योंकि जैसे ही मैं इसको आप ट्रेस करेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि आपकी साउंड आईसी कौन सी है। क्योंकि साउंड आईसी की शेप वो होती है, आप जब इसमें फील्ड में आएंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि साउंड आईसी कौन सी है। क्योंकि आपको साउंड के साथ जो भी आईसी आपको बताए वो आप लोगों ने वो आपने समझ लेना है कि वो आपकी साउंड आईसी है। जैसा कि ये स्पीकर का कनेक्टर था, ठीक हो जाए, ये स्पीकर का कनेक्टर है, तो यहाँ से आप इसका फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ पर ये बताएगा। ठीक हो गया। तो बहरहाल मैं इसको निकालता हूँ अभी। ठीक हो गया जी। मैं अभी इसको निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने इसका निकाल दिया, ये देख रहे हैं। तो ये जो है ये इसकी साउंड आईसी है। सही हो गया जी। तो ये इसकी साउंड आईसी है। इसको अगर आप यहाँ से ट्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर ये बता देगा कि आपको साउंड आईसी कौन सी है, ये वाली होगी या कोई और होगी। तो अगर आपको यहाँ पर ये बताए तो ये समझ लेने का ये आईसी है आपकी साउंड की। अगर ये ना बताए तो फिर आपने कोई दूसरी चेक कर लेनी है। लेकिन ये मुझे तो पता है कि ये कनेक्टर है, ये इसके साथ बताएगा, क्योंकि मुझे पता ही है। अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आप इसमें एक स्पीकर की वायर पे यहाँ पर लगा लें और दूसरा आप आईसी के ऊपर एक एक करके लगाएंगे तो आपको बीप की आवाज़ आ जाए
तो आप लोगों ने समझ लेना है कि ये आपकी साउंड की आईसी है। ठीक हो गया जी। बहरहाल ये हमारी साउंड की आईसी है, तो मैंने इसको ओपन किया है। अभी देख सकते हैं कि ये हमारी साउंड की आईसी है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा ये था कि आवाज़ साउंड नहीं आ रहा था। ठीक हो गया, तो साउंड नहीं आ रहा था, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि इसकी साउंड ना आने की रीज़न क्या है। और इसको चेक करने का तरीक़ेकार कैसे, वो मैं भी आपको बताता हूँ। अभी चेक करने का तरीक़ेकार मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखें, आप लोगों ने अपने जो स्पीकर है इन्हों को अपने साथ में रख लेना है। ठीक हो गया जी। और ये कनेक्टर में लगा लेता हूँ IR सेंसर के और कीपैड के। इसके सेंसर ये इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि मैं टीवी ऑन करना है। टीवी ऑन करने के बाद हम इसका साउंड चेक करेंगे कि हमारी साउंड आईसी सही है या ख़राब है। तो पहले मुझे तो ये पता है, मैंने चेक कर लिया है, ये आईसी है मेरी। अगर आपको नहीं पता तो आप पहले इसको ट्रेस करें। पहले स्पीकर, जहाँ पर स्पीकर वायर लगती है वहाँ से वायर लगाएं एक। यहाँ जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर ये स्पीकर लगा लिया है, तो एक वायर में यहाँ पर लगाऊंगा, दूसरी में इस आईसी के ऊपर मैं टच करूँगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी आईसी साउंड की है कि नहीं। आपने कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट करके फिर चेक करना है और टीवी बंद होना चाहिए। ठीक हो गया जी। ऐसे नहीं कि टीवी खोल के फिर आप चेक करें, ऐसे नहीं करना। आपने टीवी बंद हुआ, जैसे कि मेरा अभी देखें तो मेरा पावर निकला हुआ है, तो मैं अभी इसका अगर मैंने ट्रेस करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा भाई ये साउंड आईसी है। ठीक हो गया जी। तो आपको स्पीकर वाली जो लाइन होती है वहाँ से आपको ये आईसी बतानी चाहिए कंटिन्यूटी रेंज पर। ठीक है जी। अगर कंटिन्यूटी पर बता रहा है तो ये आपकी साउंड की आईसी है। सही हो गया जी। तो बहरहाल अब हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारी ये साउंड आईसी सही है या ख़राब है। तो पहले तो हमें यही चेक करना है कि हमारी आईसी सही है या ख़राब है। तो इसको चेक करने के लिए पहले आपने क्या करना है कि ये मैंने IR सेंसर और ये कीपैड का मैंने कनेक्टर लगा लिया है। उसके अलावा मैंने स्पीकर भी लगा लिए हैं। सही हो गया जी। तो अभी मैं इसको चालू करता हूँ। तो मैंने इसको पावर पे लगा लिया है। अभी ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको पावर में लगा लिया है। तो अभी मेरा टीवी चालू नहीं है, क्योंकि अगर जैसे मैं टीवी चालू करूँगा यहाँ से हमारी जो है बत्ती शो हो जाएगी। ठीक है जी। तो मैं अभी इसको ऑन करता हूँ। ये ऑन हो गया। आप देखना कुछ देर के बाद ये चालू हो जाएगा। ये देख लें, अभी हमारा जो LED है वो अभी चालू हो चुका है। सही हो गया जी। अभी जो हमारा LED है वो अभी चालू हो चुका है। अभी हमारे इस आईसी के ऊपर साउंड आना चाहिए। साउंड के लिए अगर आप लोगों ने साउंड चेक करना है तो आप लोगों ने कोई भी एक नोकदार चीज़ ले लेनी है, और इसकी दूसरी जो साइड है ये आईसी की, जहाँ से यहाँ पर स्पीकर आपको बता रहा था वहाँ पर नहीं, दूसरे हैंड के आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर इसको आपका नहीं पता तो आप इसको इंटरनेट से भी चेक कर सकते हैं कि साउंड की जो इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है। हम सिर्फ इसकी इनपुट में देखेंगे कि हमारा साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये देखें, जैसे मैं इसको टच करता हूँ तो हमारा साउंड आ रहा है। ये एक स्पीकर हो गया और दूसरे स्पीकर चेक कर लेते हैं। पहले एक स्पीकर चेक किया है हमने, अभी हम दूसरे स्पीकर चेक कर लेते हैं। अभी ये हमारा दूसरा स्पीकर भी चालू है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो ये आईसी है, साउंड आईसी, ये बिल्कुल ओके है। अब ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारी साउंड आईसी भी ओके है और हमारा हर चीज़ ओके, उसके बाद भी हमारा जो है साउंड नहीं आ रहा। इसकी रीज़न क्या हो सकती है? इसकी रीज़न ये है, तो आप पहले तो यहाँ पर इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर एक 2 रजिस्टर लगी है, ये देख लें, छोटी। ठीक हो गया जी। ये जो छोटी रजिस्टर लगी हुई हैं, आपने पहले तो इसको चेक करना है। ठीक हो गया जी। ये जो इस रजिस्टर है, ये 2 छोटी रजिस्टर, एक ये वाली और एक यहाँ पर लगी हुई है ये वाली। तो ये दोनों रजिस्टर ने आप लोग को चेक करनी है। अगर ये भी आपकी सही बताएं तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपकी जो ये मेन है इसकी है, इसको पहले थोड़ा सा साफ़ कर लें। ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो बहुत मट्टी है इसके ऊपर, ये अगर आप देख सकते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसके अंदर बहुत मट्टी है। तो बहरहाल मैं इसको अभी अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ, और साफ़ करने के बाद हम इसको दोबारा फिट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा साउंड आता है कि नहीं आता। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगा। इस आईसी को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैं इसको दोबारा फिट करता हूँ। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेता हूँ, क्योंकि अमूमन इसके अंदर मॉइस्चर आने की वजह से भी ये हमारा जो साउंड है वो बंद हो जाता है। तो मैं पहले इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेता हूँ और उसके बाद ही हम इसको चेक करेंगे। ठीक हो गया। तो बहरहाल ये जो पट्टी है मैं दोबारा इसके ऊपर लगा लेता हूँ इसके, तो ये पहले इसको भी मैं वॉश कर लूँगा। इसको भी वॉश करने के बाद इसको भी वॉश करेंगे। दोनों को वॉश करने के बाद हम इसको फिट कर देंगे। उसके बाद अगर देखते हैं हमारा साउंड आता है तो ठीक है, अगर हमारा साउंड नहीं आता तो हमारी इस आईसी के अंदर फॉल्ट है। ये वाली बड़ी जो आईसी है हमारी,
इसके अंदर फॉल्ट है। इसका भी अगर हम डेटा शीट निकालना चाहें तो वो भी हमें नेट से मिल जाएगा। इसका डेटा शीट निकालेंगे, इसका इनपुट कौन सा है, अगर वहाँ से हमें इसके सिग्नल मिल रहे हैं यहाँ तक आईसी तक तो ओके, अगर हमारे यहाँ आईसी तक नहीं वोल्टेज मिल रहे तो फिर हम क्या करेंगे, इसको बाईपास करेंगे। बाईपास का तरीक़ेकार ये है कि आपने जो भी हमारी आईडियो की जो लाइन होती हैं उन्हों को डायरेक्ट हमने क्या करना है, इस आईडियो आईसी के साथ टोचन कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ से हम शॉर्टिंग मारेंगे और यहाँ से लेके हम यहाँ तक इसका टांका यहाँ पर लगा लेंगे तो हमारा ये क्रॉस हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। फिर हमारी इस बड़ी आईसी का कोई रास्ता नहीं रहेगा। अगर हम इसका साउंड कम या ज़्यादा करें तो हमें उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सही हो गया जी। तो बहरहाल ये हम काम करेंगे। तो बहरहाल अब हम क्या कर देंगे, पहले हम इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद हम इसको चेक करेंगे हमारा ये सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। तो पहले हम इसको वॉश करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। सही हो गया जी। और मैंने ये भी एक जो पीस मैंने निकाला था ये हिटसिंग का, मैंने वो भी लगा लिया है। ठीक हो गया जी। तो अब हमने ये सारी लगा ली है चीज़ें, मैंने इसको वॉश भी कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं फ़िट करता हूँ। फिट करने के बाद हम इसको चालू करके चेक करेंगे। अगर हमारा साउंड आता है तो ओके, वेल एंड गुड। अगर नहीं आता तो फिर हम क्या करेंगे कि जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया था बाईपासिंग का, फिर वो हम बाईपासिंग का तरीक़ेकार भी चेक करेंगे। और दूसरा वो जो हमारे अगर आईसी के अंदर जो सिग्नल आ रहे होते हैं वो हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वो भी चेक कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैंने अभी इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हम इसको फिट करते हैं और चेक करते हैं। अगर हमारा साउंड ओके हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपना ये जो दूसरा जो मेथड है हम वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया जी। जो दूसरा तरीक़ेकार है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले हमारा फर्स्ट जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि हम पहले इसकी सफाई कर लें और हमारी साउंड आईसी को चेक कर लें। ठीक है जी। तो हमारी साउंड आईसी भी अभी ओके है और हमने इसको सफाई भी कर लिया है। तो अब हम इसको चालू करके चेक करेंगे। अगर हमारा साउंड ओके हो जाता है तो ठीक है, वरना हम इसका दूसरा जो हल है वो निकालेंगे। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैंने अभी इसको लगा लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ये कवर है ये मैं फिट कर लेता हूँ इसके ऊपर और हम इसका साउंड चेक कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं ये सारा कुछ कर लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको सही तरह से फिट कर लिया है। सही हो गया जी। तो मैंने अभी इसका जो कवर है ये मैंने लगा लिया है सही नमूने से। तो अब हम इसको लगाते हैं इसको एलईडी को। ठीक हो गया, क्योंकि ये मैंने चेक की है एलईडी हमारी सही चल रही है। ठीक है जी, अभी ओके चल रही है, इसका साउंड ओके हो चुका है। तो बहरहाल मैं अभी इसको दीवार पे लगाता हूँ और आपको इसको चेक करा के दिखाता हूँ कि ये हमारा जो है साउंड सही दे रही है कि नहीं दे रही। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल अब हम क्या करेंगे, इसको मैं उठाता हूँ और इसको मैं दीवार में लगाता हूँ। दीवार में लगाने के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाता हूँ। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया जी। तो मैंने अभी इसको चालू कर लिया है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारे ये आग लगी नहीं थी, आग लगाई गई थी। ठीक हो गया जी। बिल्कुल, इस मुकदमे में अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका साउंड अभी आ चुका है, ये देखें। आग लगाई गई थी इस फैक्ट्री में और तो ये हमारा टीवी जो है अभी बिल्कुल सही तरह से चालू हो चुका है। साइन किया गया था, कोर्ट में बताया गया था कि आग लगने की। ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।